श्रीमद् भागवत कथा प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय। कृष्ण सभी अवतारों के स्रोत हैं। भगवान ने पुरुष के रूप में अपनी रचना की शुरुआत करने के लिए भौतिक क्रिया के 16 सिद्धांतों के साथ भौतिक संसार के सार्वभौमिक रूप को स्वीकार किया। जल में सुषुप्त उस नाभि से सृष्टिकर्ता के रूप में सभी प्राणियों के पिता ब्रह्मा प्रकट हुए। ये कल्पना की गई है कि पुरुष अपने अस्तित्व की उत्कृष्टता से सभी संसारों में विस्तारित हुआ। उनका रूप बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। इस प्रकार उनके कई पैर, जांघें, भुजाएं और चेहरे हैं। अद्भुत सिर, कान, आंखें और नाक हैं। सभी मालाओं और पोशाकों से चमक रहे हैं। ये विविध अवतार अविनाशी स्रोत हैं जिनसे सभी ईश्वरीय, मानव और पशु प्राणियों की उत्पत्ति होती है। सबसे पहले ब्रह्मा के पुत्रों कुमारों को निरंतरता की प्राप्ति के लिए तपस्या में अनुशासित किया गया था। इसके कल्याण के लिए अगले अवतार में उन्होंने एक सुअर की तरह दुनिया को निचले क्षेत्रों से ऊपर उठाया। तीसरा, उन्होंने बिना किसी भौतिक उद्देश्य के भक्ति में सेवा के लिए वैदिक ज्ञान विकसित करने के लिए विद्वानों, ऋषियों, नारद मुनि के रूप में के बीच अपनी उपस्थिति स्वीकार की। चौथे, नर नारायण के रूप में राजा धर्म के जुड़वा पुत्रों के रूप में जन्मे। उन्होंने इंद्रियों पर नियंत्रण पाने के लिए गंभीर तपस्या की। पांचवें, कपिला के नाम से उन्होंने ब्राह्मण आसुरी को तत्वमीमांसा की प्रकृति और सृष्टि के तत्वों पर एक व्याख्या दी, क्योंकि समय के साथ ज्ञान खो गया था। छठे, अनासूया से अतिरिक्त जिन्हें दत्तात्रेय कहा जाता है कि पुत्र के रूप में पैदा हुए, जिन्होंने उनके लिए प्रार्थना की। उन्होंने अलग प्रहलाद और अन्य लोगों को पारलौकिक के बारे में व्याख्यान दिया। सातवें का जन्म आकुति से यज्ञ के रूप में हुआ, जो कि प्रजापति रुचि का पुत्र था। उसने देवताओं की सहायता से अपने पुत्र यम और अन्य लोगों के साथ स्वयंभू मनु के काल के परिवर्तन पर शासन किया। आठवें, राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी से उन्होंने राजा ऋषभ के रूप में जन्म लिया और जीवन के सभी चरणों के लोगों द्वारा सम्मानित पूर्णता का मार्ग दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना से अपने 9वें अवतार को स्वीकार करते हुए उन्होंने पृथ्वी की खेती और उत्पादन के लिए पृथ्वी पर शासन किया, जिसने इसे सुंदर रूप से आकर्षक बना दिया। पानी में मछली मत्स्य की तरह उन्होंने चाक्षुष मनु के काल के बाद वैवस्वत मनु को पानी में सुरक्षा की एक नाव पर रखा, जब दुनिया गहराई से जलमग्न थी। 11वें, एक कछुए कुर्मा के रूप में उन्होंने आस्तिक और नास्तिकों की मंदराचला पहाड़ी को कायम रखा, जो समुद्र में एक धुरी के रूप में काम करती थी। 12वें, धन्वंतरी चिकित्सा के भगवान थे और 13वें, वह नास्तिकों के लिए एक आकर्षक सुंदर महिला के रूप में प्रकट हुई, जबकि देवताओं को अमृत दे रहे थे। अपने 14वें अवतार में वह नरसिंह के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने अपनी गोद में रखकर शेर के आधे लंबे नाखूनों के साथ नास्तिकों के राजा को एक बढ़ई की बीट की तरह टुकड़े टुकड़े कर दिया। 15वें, उन्होंने वामन बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया, जिन्होंने महाराज बलि के बलिदान क्षेत्र से केवल 3 कदम भूमि की भीख मांगी, जबकि हृदय से वे तीनों लोगों के राज्य में लौटने के इच्छुक थे। अपने 16वें अवतार भृगुपति के रूप में उन्होंने बुद्धिजीवियों को नकारने वाले शासक वर्ग के खिलाफ 21 बार काम किया। आम लोगों को कम बुद्धिमान देखकर उन्होंने वेद के कल्पवृक्ष को कई शाखाओं में विभाजित करने के लिए पराशर मुनि द्वारा सत्यवती से व्यासदेव के रूप में अवतार लिया। इसके बाद उन्होंने हिंद महासागर को नियंत्रित करने में अलौकिक प्रदर्शन किया और ईश्वरीय हित के लिए कार्य करने के लिए एक दिव्य मानव ग्राम का रूप धारण किया। 19वीं और 20वीं में वह वृष्णि परिवार से बलराम और कृष्ण के रूप में प्रकट हुए और इस तरह भगवान ने दुनिया से बोझ हटा दिया। इसके बाद कलयुग में आस्तिकों से ईर्ष्या करने वालों को भ्रमित करने के लिए गया में अंजना से भगवान बुद्ध के रूप में उनका जन्म होगा।
इसके बाद दो युगों के संयोजन पर जब शायद ही कोई ऐसा शासक मिलेगा जो लुटेरा न हो, सृष्टि के भगवान विष्णु यश के पुत्र के रूप में कल्कि के नाम से जन्म लेंगे। हे द्विज, अच्छाई के सागर से भगवान के अवतार असंख्य हैं, हजारों झीलों की अनगिनत धाराओं की तरह। सभी शक्तिशाली ऋषि, देवता, मनु और उनकी संतानें, साथ ही प्रजापति संस्थापक पिता भगवान के पहियू हैं। ये सभी व्यक्तिगत रूप से सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण का हिस्सा हैं, जो स्वर्ग के राजा इंद्र के दुश्मनों के खिलाफ सभी युगों और दुनिया में सुरक्षा प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति सुबह शाम ध्यानपूर्वक भगवान के इन रहस्यमय जन्मों का पाठ करेगा, उसे जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। भगवान के ये सभी रूप निश्चित रूप से एक ऐसे रूप से रहित हैं जो पारलौकिक है। वे अपने तत्वों के साथ भौतिक ऊर्जा के गुणों से स्वयं में आए। कम बुद्धिमान दृष्टा के लिए वे समझने के लिए आकाश में बादलों और हवा में धूल की तरह हैं। यह अव्यक्त परे, जो प्रकृति की गुणों से प्रभावित बिना आकार का है और अदृश्य और अनसुने के समान है, वह जीवित प्राणी है जो बार बार जन्म लेता है। जब भी किसी को यह एहसास होता है कि ये सभी स्थूल और सूक्ष्म रूप स्वयं के अज्ञान से उत्पन्न हुए हैं, तो उस समय वह परमात्मा के साथ जुड़ जाता है। मायावी ऊर्जा के शांत होने पर आत्मज्ञान के पूर्ण ज्ञान और स्वयं की महिमा को जानने का संवर्धन होता है। इस प्रकार हृदय के निष्क्रिय अजन्मा भगवान को उनके जन्म और गतिविधियों के साथ विद्वानों द्वारा वेदों में भी अज्ञात बताया गया है। प्रत्येक जीवित प्राणी के भीतर होने के नाते वह इंद्रियों का सर्वशक्तिमान स्वामी, जिसका खेल बेदाग है, सृजन, विनाश और रखरखाव से स्वतंत्र और अप्रभावित है। नाटक में एक अभिनेता की तरह अभिनय करते हुए उनकी चालाकी से काम ज्ञान वाले लोग कल्पना और वाणी के माध्यम से उन्हें उनकी गतिविधियों, नामों और रूपों में नहीं जान सकते। केवल वही सृष्टिकर्ता की दिव्य महिमा को जान सकता है, जो अपने हाथ में रथ का पहिया लेकर सर्वशक्तिमान है और जो अपने सुगंधित कमल चरणों की बिना शर्त निर्बाध अनुकूल सेवा प्रदान करता है। इस दुनिया में कोई भी सफल हो सकता है यदि वह भगवान के व्यक्तित्व के बारे में पूरी तरह से जानता है, जो अपने सभी ब्रह्मांडों को गले लगाता है और परमानंद की भावना की पूर्णता के लिए प्रेरित करता है, जिसमें उसे सांसारिक खेल की भयानक पुनरावृत्ति कभी नहीं मिलेगी। उदाहरण चिन्ह: भगवान के बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा संकलित भगवान और उनके भक्तों के व्यक्तित्व के बारे में ये पुस्तक वेदों के पूरक के रूप में सभी लोगों के परम कल्याण के लिए है, सफलता, खुशी और पूर्णता लाती है। श्री व्यासदेव ने सभी वैदिक साहित्य और इतिहास से मलाई निकालकर इसे अपने पुत्र को सौंप दिया, जो आत्मा साक्षात्कारियों में सबसे सम्मानित था। अपनी बारी में उन्होंने यह बात सम्राट परीक्षित को बताई, जो अपनी मृत्यु तक गंगा तट पर बुद्धिमानों से घिरे हुए तपस्या में बैठे थे। भगवान कृष्ण के अपने निवास पर लौटने के ठीक बाद, जिसके साथ कर्तव्य की भावना और आध्यात्मिक ज्ञान भी गायब हो गया, भगवान की यह शानदार कहानी कला के युग में उन लोगों को प्रबुद्ध करने के लिए दी गई थी जिन्होंने अपनी दृष्टि को दी थी। जब मैंने उन शक्तिशाली महान ऋषि से कहानी सुनी, तो मैं भी उनकी दया पर पूरी तरह से ध्यान देते हुए इसे समझने में कामयाब रहा, ताकि मैं इसे अपनी अनुभूति से आपको भी बता सकूं। श्रीमद् भागवत कथा प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय समाप्त। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।